नाजरीन, करप्शन एक ऐसा मकरू धंधा है जो किसी भी मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा करता है। करप्शन से न सिर्फ मुल्क बदहाली का शिकार होते हैं, बल्कि गरीब आवाम का जीना तक मुहाल हो जाता है, जिसकी जिंदा मिसाल आजकल वतन अजीज पाकिस्तान है। करप्ट निजाम में तरक्की करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन काम है। आवाम पर खर्च होने वाली रकम अपनी जेबों में भरना गरीब के मुंह से निवाला छीनने के बराबर है। हैरत की बात तो ये है कि करप्शन के मसाइल का पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क ही सामना नहीं कर रहा, बल्कि बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक के सियासतदान भी करप्ट तरीन सियासतदानों की फहरिस्त में अपना नाम लिखवा चुके हैं। करप्ट तरीन सियासतदानों में ज्यादातर का ताल्लुक आला और अमीर खानदानों से है। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे दुनिया के 10 करप्ट तरीन सियासतदानों का, जिन्होंने अपने मुल्क कौम को ऐसी बेदर्दी से लूटा जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक नहीं मिलेगी। इससे पहले कि हम इस मालूमाती वीडियो को आगे बढ़ाएं, आप जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और इस तरह की बेहतरीन वीडियोस आपको मिलती रहें। दुनिया के 10 करप्ट तरीन सियासतदानों की फहरिस्त में आइसलैंड के वजीर आजम का नाम भी शामिल है। आइसलैंड का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड है। आइसलैंड एक जजीरे पर मुश्तमिल है जो शुमाल मगरबी यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है। सेगमेंट डेविड गैनलॉक्सन आइसलैंड के वजीर आजम थे और करप्ट सियासतदानों में उनका नाम 10वें नंबर पर आता है। 2016 में मौसूफ अपने इस ओहदे से सबकदोश हो गए थे। विकीलीक्स ने इन पर अपनी दौलत छुपाने का इल्जाम आयद किया हुआ है। पनामा लीक्स में नाम आ जाने की वजह से इनको अपना ओहदा छोड़ना पड़ा था। नंबर 9, यूक्रेन के सदर पीट्रो पोरोशेंको करप्ट सियासतदानों की फहरिस्त में 9वें नंबर पर आते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि यूक्रेन की मईशत तबाह करने में इस बंदे ने अहम किरदार अदा किया। यूक्रेन एहतसाब ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने अपने ओहदे पर रहते हुए 300 अरब डॉलर से ज्यादा रकम लूटी है। नंबर 8, करप्ट तरीन सियासतदानों की लिस्ट में 8वें नंबर पर किम जोंग यॉन का नाम आता है, जो शुमाली कोरिया के सदर हैं, जिन पर करप्शन के हवाले से बहुत से इल्जामात आयद हैं। जनूबी कोरिया की खुफिया एजेंसी का कहना है कि किम जोंग एक जिद्दी हुक्मरान है और पूरे मुल्क का निजाम अपनी मर्जी से चला रहे हैं। इंटेलिजेंस सर्विसेज की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्की इंतजामात में बहुत सी अहम जिम्मेदारियां किम जोंग ने अपनी बहन को सौंपी हुई हैं, जिनका सियासत से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। किम जोंग ने अब तक कितना मुल्की खजाना लूटा है, इसकी मुकम्मल तफसील अभी तक सामने नहीं आई। नंबर 7, करप्शन के धंधे में मुलविस 7वां नाम डेविड कैमरून का है, जो बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं। डेविड कैमरून का ताल्लुक दुनिया के अमीर तरीन खानदान से है। इसके बावजूद इन पर करप्शन के इल्जामात हैं। इसके अलावा एक ऑफशोर कंपनी का इल्जाम भी इन पर मौजूद है। करप्शन के इल्जामात में डेविड के वालिद का नाम भी शामिल है। डेविड कैमरून ने गुज़िश्ता 6 सालों के टैक्स अदा करने वाले कार्ड की तस्वीर भी शेयर की है, लेकिन इसके बावजूद वो खुद पर लगे बदउनवानी के दाग को मिटा नहीं पाए। 2010 के बाद किसी ऑफशोर कंपनी में उनके कोई शेयर मौजूद नहीं है, लेकिन वो अब भी करप्शन इल्जामात की जद में हैं। नंबर 6, बदउनवानी एक ऐसा मर्ज है जिसने अरब के शेखों को भी अपना मरीज बना लिया। हालांकि दुनिया जानती है कि अरब सियासतदानों के पास दौलत की इस कदर फरावानी है कि उनके बच्चे सोने की गाड़ियों में सफर करते हैं, मगर इसके बावजूद मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जैद अल नाहयान करप्ट सियासतदानों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर आते हैं। आप पर इल्जाम है कि अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए $1.5 मिलियन से ज्यादा के असासे बदउनवानी से अपने नाम किए। नंबर 5, 5वें नंबर पर बारी आती है अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की, जिसके मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुमार भी बदउनवान सियासतदानों की फहरिस्त में होता है। नरेंद्र मोदी को अवाम और एहतसाब ब्यूरो के इदारों की तरफ से बहुत से इल्जामात का सामना है। नरेंद्र मोदी पर करप्शन के भी बहुत सारे इल्जामात लगाए जा चुके हैं। भारतीय मीडिया ने नरेंद्र मोदी पर इल्जाम आयद किया है कि मोदी जी ने फ्रांस के एक दिवालिया कंपनी को राफेल लड़ाका तैयारों की खरीदारी में पार्टनर बनाया है, जिससे दिवालिया कंपनी के साथ साथ मोदी जी को भी काफी फायदा हुआ है। इसके अलावा हिंदुस्तान से मुख्तलिफ ममालिक में हीरो की गैर कानूनी स्मगलिंग करने वाले शख्स को मुल्क से फरार करवाने का इल्जाम भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर है कि उन्होंने एक बहुत बड़े मुजरिम को फरार करने में अहम किरदार अदा किया। नंबर 4, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का शुमार भी पाकिस्तान की तारीख में ज़हीन और करप्ट तरीन सियासतदान के तौर पर होता है। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी बदउनवान सियासतदानों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आते हैं, लेकिन बाद में आपकी जगह किसी और सियासतदान ने ले ली।
मुल्की करप्शन के साथ साथ आप पर अपनी बीवी बेनजीर भुट्टो के कत्ल का इल्जाम भी आयद है। आसिफ अली जरदारी का शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में होता है। आप पर इख्तियारात को नाजायज इस्तेमाल करने का इल्जाम भी आयद है और इसके अलावा आपको जाली अकाउंट्स के जरिए मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार भी कहा जाता है। नैब की रिपोर्ट के मुताबिक क्लिफ्टन के इलाके में मौजूद आसिफ जरदारी का वसी और अरीज घर भी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से हासिल की गई रकम से बनाया गया है। नंबर 3, बदउनवानी की लिस्ट में तीसरे नंबर पर जिस सियासतदान का नाम आता है वो आले सऊद के चश्मो चराग और सऊदी अरब के शहजादे शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज हैं। मादनी तेल की वसी ज़खायर और दौलत के अंबार होने के बावजूद शाह सुलेमान करप्ट सियासतदानों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आते हैं। सलमान बिन अब्दुल अजीज एक एशियाई मुल्क के बादशाह होने के साथ साथ 2 मस्जिदों के मुतवल्ली भी रह चुके हैं। सुलेमान बिन अब्दुल अजीज पर मुल्की खजाने पर नाजायज कब्जा करने और अवामी दौलत को अपने जाती ख्वाहिशात के लिए बेदरेग इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद है। नंबर 2, रूस के साबिक सदर सोलन का शुमार भी दुनिया के करप्ट तरीन सियासतदानों में होता है। सोलन 3 बार रूस के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो चुके हैं। सोलन ने दुनिया के ताकतवर रहनुमाओं से राब्ते किए, ताल्लुकात बढ़ाए और बैनुल-अक़वामी तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहे। लेकिन करप्ट तरीन सियासतदानों की फहरिस्त में आप दूसरे नंबर पर आते हैं। सोलन को दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन इंसान भी माना जाता है। ये बहुत हैरत की बात है कि दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन इंसान भी करप्शन जैसे गलीज धंधे में मुलव्वस है। नंबर 1, अब बारी आती है दुनिया के नंबर 1 करप्ट तरीन सियासतदान की, जिसका नाम जानने के लिए आप सब बेताब हैं। तो सब्र कीजिए, इसका तारुफ भी आपसे करवा देते हैं। जब बात हो करप्शन की तो हमारे मुल्क के सियासतदान कैसे पीछे रह सकते हैं और नंबर 1 करप्ट तरीन सियासतदान होने का एजाज किसी और के नाम कैसे होने दे सकते हैं। जी तो नाजरीन, ये अवार्ड वतन अजीज के साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने नाम किया है। करप्ट तरीन सियासतदानों की फहरिस्त में मियां साहब का नाम पहले नंबर पर दरख्शां सितारे की तरह चमक रहा है। करप्शन के इल्जामात की वजह से मियां साहब को चंद साल पहले नाअहल करार दे दिया गया, जिस पर मियां साहब ने अपनी कौम से मासूमाना अंदाज में एक सवाल पूछा था जो आज तक हर पाकिस्तानी की समातों में महफूज है, और वो सवाल था, मुझे क्यों निकाला। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 बार मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो चुके हैं। पानामा लीक्स के मुताबिक नवाज शरीफ और उनके अहले खाना ने दुनिया भर के सियासतदानों के रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं, आला सतह पर करप्शन की है। नवाज शरीफ और उनके अहले खाना पर $4188 मिलियन की करप्शन का इल्जाम आया है। नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता है कि मौसूफ ने अपने दौरे हुकूमत में मुल्की असासे को बेदर्दी से इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के कारोबार दुनिया के बहुत से ममालिक में कायम है, मगर उनकी बेटी इस बात पर बसिद है कि उनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। मियां साहब को करप्शन के केस में जेल भी हुई, मगर चंद माह जेल की हवा खाने के बाद मियां साहब की तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें बैरून मुल्क जाकर इलाज करवाने की इजाजत दे दी गई। लंदन की सेहत अफजा सरजमीन पर उतरते ही मियां साहब सेहतयाब हो गए और अपने बदन में फुर्ती और सेहत में चुस्ती महसूस करने लगे। सेहतयाब होने की इस खुशी ने मियां साहब को वतन वापसी का रास्ता भुला दिया। आज भी पाकिस्तानी कौम की आंखें मियां साहब की राह तकते तकते नहीं थकी। आजकल नाअहल मियां साहब लंदन में बैठकर अपने छोटे भाई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का पाकिस्तान को दिवालिया करने में हाथ बटा रहे हैं, जिसमें काफी हद तक उन्हें कामयाबी मिल चुकी है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला में साहिबान को बिमा अहलो अयाल जल्द अपने पास बुला लें। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो नाजरीन, आज की ये मुनफरिद और दिलचस्प वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।